कोई भी देश अपनी असली पहचान कैसे दिखाता है? कभी-कभी इसका जवाब बस एक ही दिन में मिल जाता है। आज हम भारत की कहानी को 26 जनवरी के आईने में देखेंगे, जहां सम्मान, शक्ति और साहस ये तीनों एक साथ नजर आते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई देश अपनी कहानी दुनिया को और खुद को कैसे सुनाता है। इसका जवाब इस बात में छिपा है कि वो किन लोगों को सम्मान देता है, जिसे हम सॉफ्ट पावर कह सकते हैं, और वो दुनिया को अपनी कौन सी ताकत दिखाता है, यानी उसकी हार्ड पावर। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये हिस्सा देश की नींव यानी उसके अपने लोगों को सम्मानित करने के बारे में है। ये सम्मान की कहानी है। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले सरकार ने 131 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि भारत समाज के हर कोने से कितने अलग अलग तरह के नायकों को पहचान रहा है और उन्हें सम्मान दे रहा है। तो देखिए, ये पुरस्कार 3 लेवल के होते हैं। 5 पद्म विभूषण जो असाधारण और बहुत ही खास सेवा के लिए दिए जाते हैं। फिर 13 पद्म भूषण जो उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए हैं, और 113 पद्मश्री जो किसी भी फील्ड में बेहतरीन काम के लिए दिए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर बताता है कि सम्मान हर लेवल पर मिल रहा है, टॉप लेवल के योगदान से लेकर जमीनी स्तर के काम तक। और जरा विजेताओं की इस लिस्ट पर नजर डालिए। ये तो जैसे आज के भारत का आईना है। एक तरफ वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में अपना योगदान दिया, तो दूसरी तरफ कला को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले महान कलाकार। इंडस्ट्री के बड़े नामों के साथ साथ मैदान पर देश का नाम रोशन करने वाले हमारे स्पोर्ट्स हीरोज भी हैं। यही विविधता तो भारत की असली पहचान है। लेकिन किसी भी देश की ताकत सिर्फ उसके लोगों की व्यक्तिगत उपलब्धियों से ही तो नहीं बनती। सम्मान की सॉफ्ट पावर के बाद अब वक्त है सामूहिक शक्ति यानी देश की हार्ड पावर को देखने का। चलिए अब सीधे चलते हैं गणतंत्र दिवस परेड की तरफ। इस साल वहां कुछ ऐसा हुआ जो हमेशा की तरह नहीं था, और ये एक नई स्ट्रेटेजिक सोच को दिखाता है। ये एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, फेज्ड बैटल अरे। इंडियन आर्मी की परेड में ऐसा पहली बार हुआ। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि अब मैसेज सिर्फ ये दिखाने का नहीं है कि हमारे पास क्या क्या हथियार हैं, बल्कि मैसेज ये दिखाने का है कि इन हथियारों का इस्तेमाल एक साथ एक प्लान के तहत असली जंग के मैदान में कैसे किया जाएगा। पहले की परेड एक तरह से जुलूस जैसी होती थी, है ना, जहां अलग अलग रेजिमेंट और हथियार अपनी अपनी टुकड़ियों में निकलते थे। लेकिन अब ये एक इंटीग्रेटेड युद्ध संरचना का प्रदर्शन है, जहां सैनिक पूरी लड़ाई की पोशाक में एक असली मिशन की नकल करते हैं। मतलब ये सिर्फ दिखावे से कहीं आगे वॉर डॉक्ट्रिन का एक पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन है। ये पूरी संरचना असल जंग के मैदान की तरह है। सोचिए, सबसे आगे ड्रोन और तेज गाड़ियां दुश्मन की जानकारी इकट्ठा कर रही हैं। उनके ठीक पीछे मुख्य हमलावर फोर्स यानी हमारे T-90 भीष्म और अर्जुन टैंक आगे बढ़ रहे हैं, और सबसे पीछे से तोपें और मिसाइल सिस्टम उन्हें कवर और सपोर्ट दे रहे हैं। इससे हम सब नागरिकों को सेना के कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग की एक गहरी समझ मिलती है। सेना की सामूहिक ताकत से निकलकर अब ये कहानी एक व्यक्ति के असाधारण साहस पर आकर टिकती है, और यहीं पर सम्मान और शक्ति की थीम एक साथ जुड़कर कहानी को पूरा करती है। अशोक चक्र ये भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। ये उस असाधारण हिम्मत और आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है जब कोई सैनिक सीधे दुश्मन के सामने नहीं लड़ रहा होता। और इस साल ये सम्मान मिला विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को, जो एक एस्ट्रोनॉट भी हैं, और यही बात इसे और भी खास बना देती है। ये टाइमलाइन इस सम्मान के ऐतिहासिक महत्व को दिखाती है। राकेश शर्मा के 40 साल से भी ज्यादा समय बाद शुभांशु शुक्ला ये पुरस्कार पाने वाले केवल दूसरे एस्ट्रोनॉट बने हैं। ये सम्मान उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज कर देता है, जहां विज्ञान की खोज और एक सैनिक का साहस एक हो जाते हैं। तो जब हम इन 3 अलग अलग घटनाओं को यानी नागरिक सम्मान, सैन्य प्रदर्शन और व्यक्तिगत वीरता एक साथ रखकर देखते हैं, तो ये हमें बताती क्या है? तो इसका निचोड़ क्या है? यही कि भारत की पहचान किसी एक चीज से नहीं बनती। ये अपने नागरिकों की प्रतिभा के सम्मान, अपनी सैन्य शक्ति के रणनीतिक प्रदर्शन और एक नायक के सर्वोच्च साहस का एक अनोखा मिश्रण है। ये सिर्फ अलग अलग न्यूज़ आइटम नहीं है, ये एक ही दिन में सुनाई गई एक कहानी के अलग अलग चैप्टर हैं जो इस देश के चरित्र को दिखाते हैं। एक दिन और एक राष्ट्र का चरित्र उजागर,
ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर किसी देश की पूरी कहानी सिर्फ एक दिन में बतानी हो तो वो कहानी आखिर क्या होगी।